ओके सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सोहेब में। और ये हमारी गोल्ड की एक और न्यू एनालिसिस वीडियो है। तो अभी सैटरडे है आज 10 दिसंबर 2022। अभी मंडे को मार्केट ओपन होगा वैसे, पर मैं पहले ही बना देता हूँ क्योंकि अभी तो मार्केट बंद है। बट मैं वीडियो तो मैं बना ही देता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत एनालिसिस जो हम कर सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो कुछ प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं तो वो हम कर लेते हैं, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनसे आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर बेसिक आप अपना भी थोड़ा सा इसमें आइडिया लगा के एंड देन आप अपना भी एनालिसिस ऐड करके थोड़ा अच्छा आप ट्रेड कर पाएँ, आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल हो सके जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम जैसे कि बात करते आ रहे हैं कि जो हमें गोल्ड का ट्रेंड मिला है, मैं हर बार आपको बताता रहा हूँ कि इस लाइन को तो भूलना नहीं है आपको अभी। तब तक तो बिल्कुल नहीं भूलना है जब तक कि यहाँ पे या तो मार्केट लाइन को कवर ना करे या मार्केट इस लाइन के नीचे ही ना आ जाए। इस चीज़ पे क्योंकि इसके लेवल डिपेंड हैं सारे, इसके लेवल ना इसी के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे ये लेवल्स है सारे, इन लेवल्स पे मार्केट जब ऊपर अगर जाएगा तो इन लेवल्स पे ज़रूर रुकेगा, ज़रूर प्राइस इन लेवल्स पे हर बार रुकेगा प्राइस। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। नीचे की तरफ से हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम हमें नीचे की साइड में मिला है। अगर आप देख पा रहे हो तो ट्रिपल बॉटम 3 बार इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया है और 3 बार में मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। अगर इस लेवल की हम बात करें तो हमारा ये लेवल है 1613 का, ये हमारा लेवल है। उसके बाद फिर एक अगला लेवल था यहाँ पे जिसने बार बार प्राइस ना, यहाँ पे भी ये प्राइस रुका, कंसोलिडेट किया, कई कई दिन तक प्राइस रुका है, यहाँ 3-4 दिन रुका है, यहाँ 1 से 2 दिन रुका है। फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, जो लेवल है हमारा 1674 का लेवल है। इसके बाद में जब मार्केट निकला तो हमारा एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि था हमारा 1729 का लेवल। 17 से 29 के लेवल को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और उसके बाद में ये ऊपर गया 1784-85 तक गया। यहाँ से ये वापस आया क्योंकि यहाँ पे हमारा एक लेवल और था जो 1758 से लेकर 1765 तक का लेवल था, उसको अचीव किया। उसके बाद ये ऊपर गया है 1785 तक एंड उसके बाद यहाँ से फिर ये नीचे रिजेक्ट होकर आया क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि बाद में इसके लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बन गया। इस जगह में ये बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बना है, तो इसी जगह में ये रुका। मैंने कहा भी था कि इस जगह में रुकेगा, तो ये एक बार हो सकता है 1729 को रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करके वापस फिर बढ़े। अब मार्केट ने किया क्या है, मार्केट यहाँ पे नीचे आया है इस लेवल पे वापस 1729 पे, फिर वापस बढ़ा है आगे, फिर थोड़ा सा यहाँ पे जैसे बायर आए वापस थोड़ा नीचे हुआ, नीचे होकर फिर इस लेवल को जैसे ही निकाला, जैसे ही निकाला तो वापस इस लेवल तक ये गया है मार्केट, जो कि हमारा 1807 से 1809 का लेवल है। वापस फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे हुआ है मार्केट करेक्शन, मार्केट में फिर वापस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे पोजिशनली हम बात करें तो 1807 से लेकर 1812 का लेवल। 1812 के ऊपर हमें मार्केट की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्लोजिंग ही मिलनी चाहिए हमें इसकी 1812 के ऊपर। तब हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि मार्केट 1874 तक लेके जा सकता है हम लोगों को। और यहाँ पे अभी एक चीज़ और देखें, अगर हम यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ चार्ट को, देखो मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट ने जब भी अपना स्विंग लो बनाया ना, स्विंग लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। एक तो ये स्विंग लो जो मार्केट ने अपना बनाया है, मार्केट ने अपने किसी भी स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। ये इसमें एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि ये यहाँ पे आगे की तरफ जा सकता है। यहाँ पे जो प्राइस था, ये प्राइस जैसे ऊपर गया, रीटेस्ट किया ट्रेंड लाइन को, वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया। अब वापस आने के बाद जैसे ही फिर ये ऊपर निकला, इस लेवल को इसने निकाल दिया, इस लेवल को इसने निकाल दिया, यहाँ पे ऊपर गया और फिर उसके बाद फटाफट हमें यहाँ पे यहाँ तक की मूवमेंट मिली। मार्केट में काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली। अगर हम बात करें कितने पॉइंट की मूवमेंट हमारी ये बन रही है, ये मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ से जैसे ही निकला ये, इसने हमें मूवमेंट दी मार्केट ने, करीब हमें 1100 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट ने दे दी। ठीक है, 1100 पॉइंट हमें इसमें मिल गए। उसके बाद फिर हुआ क्या है, ये यहाँ पे करेक्ट हुआ है, इस जगह में आया, करेक्ट हुआ वापस से इस लेवल पे 1729 का जो लेवल, इस पे करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद वापस निकला है ऊपर की तरफ। अब जैसे ऊपर की तरफ निकला तो इस लेवल को निकाल के यहाँ पे, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, इसका तो रुकना ही था यहाँ पे, फिर वापस नीचे आया थोड़ा और नीचे आके यहाँ पे इस लेवल पे इसने सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब ये जैसे जिस तरीके से बढ़ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ये हमें 1812 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अब यहाँ पे अगर हमें क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल हमें दे दे, 4 आवर की कैंडल या 1 आवर की कैंडल हमें अच्छी सी क्लोज दे देता है यहाँ पे, तो हम इसमें मान के चल सकते हैं कि हमें अच्छा टारगेट मिले। पर डेली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर हमें 1812 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी ही चाहिए। इंट्राडे में तो हम थोड़ा ले सकते हैं, बट
1812 के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे 1874 तक का टारगेट अपना प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये तो इसमें पोजिशनली हो गया कि आप जो भी लोग पोजिशनली चल रहे हैं इसमें, जिन लोगों ने अगर बाइंग में पोजीशन बना रखी है तो वो अभी होल्ड करके रखें। अगर मार्केट मान लीजिए किसी की यहाँ पे बाइंग है, किसी की यहाँ पे हो सकती है, किसी की इस लेवल पे बाइंग हो सकती है, कोई यहाँ से आ रहा हो बाइंग करके। अब यहाँ पे मार्केट अगर मान लीजिए ये जो अभी इसका स्विंग लो बना हुआ है, इस स्विंग लो को आप मान के चलिए, इसका स्विंग लो को इसका सपोर्ट मान के चलिए। अगर इसको ये मार्केट यहाँ ना जाके ऊपर क्लोज ना करके अगर इसको ब्रेक कर देता है तो अपनी पोजीशन से आप पोजिशनली बाहर निकल जाना, क्योंकि वहाँ के बाद ये हो सकता है नीचे कंटिन्यू कर जाए, तो फिर जो रहा साहब प्रॉफिट है वो भी आपका चला जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी यहाँ पे पोजीशन को निकाल दें, जो भी पोजीशन आपने ले रखी हो। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, स्विंग ट्रेड कुछ प्लान करते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम हम ले लेते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने ले लिया है और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो अगर कि मार्केट ने किया क्या है, इस जगह में एक तो इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये बन गया इसका सपोर्ट लेवल, इस जगह में ये सपोर्ट लेवल हो गया। मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आया, ऊपर की तरफ ही गया है और अपना एक लोअर लो बनाता जा रहा है, लोअर हाई के बाद में इस तरीके से, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर रहा। जो भी अपना लो बनाया है मार्केट ने उसके बाद में उसको ब्रेक नहीं किया, इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो ये लेवल है हमारा 1809, 7 से 1809 का, अगर इसी लेवल पे यहाँ पे कोई हमें बड़ी सी शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाती है या फिर यहाँ पे जाके प्राइस रुक जाता है, तो एक तो हमें यहाँ पे रुकना है, उस प्राइस एक्शन का वेट करना है, बनने देना है। रेंज जिस साइड में भी ब्रेक होगी 1812 के ऊपर निकले या फिर ये 1800 बिल्कुल 1800 के नीचे आए, यानी कि 1790 के आसपास आए। 1795 आप ले सकते हैं, 90 नहीं, 1795 आप ले सकते हैं। 1795 के आसपास ये अगर आ जाता है, क्लोजिंग आपको दे देता है यहाँ पे, जब रेंज को बना के रेंज को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे आप अपनी एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं, आप शॉर्ट कर सकते हैं गोल्ड को। और आप अपना जो टारगेट लेंगे, इसमें ज़्यादा टारगेट बड़े मत डिसाइड करना। सबसे पहला टारगेट तो 1790 का आपका रहेगा, उसके बाद ये आप रेंज के टारगेट ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर देता है 1790 को, तो ये 1781 आपको लेके आ सकता है। उसको ब्रेक करता है तो आपको फिर ये यहाँ पे जैसे 1790 हो गया पहला टारगेट, दूसरा 1781 हो गया, तीसरा टारगेट 1766 का हो गया। तो ये टारगेट आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। अब अगर अब बात आती है कि मान लीजिए अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर हम कितने टारगेट हम यहाँ पे ऊपर ले सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ ये निकला तो ऊपर की तरफ अगर ये निकलता है तो ऊपर की तरफ 1812 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही यहाँ पे जो पहला टारगेट आपका रहेगा, पहला टारगेट आपको लेके चलना है इसमें 1821 का। उसके बाद आप अपना दूसरा टारगेट लेके चलना है इसमें 1840 का, और तीसरा टारगेट लेके चलना है इसमें आप 1846 का। इस तरीके से आप इसमें आगे के ऊपर के टारगेट ले लेना। लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन इस जगह पे बनना चाहिए। प्राइस एक्शन यहाँ पे अगर ये जाता है, प्राइस एक्शन अभी बनाता है इस जगह में, प्राइस एक्शन को ऊपर नीचे ब्रेक करता है जिस भी साइड में, तो आपको दोनों साइड में यहाँ पे 100 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट की मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको वन वे इसमें देखने को मिल सकती है। आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है अगर आप साइकोलॉजी के साथ, माइंडसेट के साथ अगर इसको प्लान करके ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है। साथ ही साथ आपको डॉलर के चार्ट पे भी नज़र रखनी है, डॉलर इंडेक्स को भी आपको ध्यान में रखना है। डॉलर इंडेक्स पे अगर हम चलें एक बार, यहाँ पे डॉलर कहाँ चल रहा है, अभी यहाँ पे जो डॉलर है, डॉलर नीचे ही चल रहा है। डॉलर में एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, जहाँ पे आप देखेंगे ये प्राइस लेवल 7 का, 5 का, फिर यहाँ पे 5.5 का, फिर उसके बाद में यहाँ पे आ गया 5.25 का, ये $4.25 मतलब कि यानी कि ये 107 का था, फिर 105.395, 105.137, 104.932 ये जो लेवल था, इसको अगर ऐसे हम माप के चलें तो यहाँ पे गोल्ड पे भी आप देख सकते हैं, गोल्ड अभी एक चैनल बना रहा है। गोल्ड भी अभी एक चैनल में चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये गोल्ड एक चैनल में चल रहा है। यहाँ पे गोल्ड अगर आगे बढ़ता है, गोल्ड यहाँ तक आता है, तो फिर यहाँ पे अगर डॉलर यहाँ तक आता है, सॉरी मैं भी बोलने में मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर गोल्ड इस लेवल तक आ जाता है तो यहाँ पे गोल्ड में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि 1807 से 1809 के लेवल के आसपास से जाकर वो फिर नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर वो गिरा तो फिर आपको वहाँ तक जो टारगेट हमने बताए हैं उन टारगेट्स तक आपको वो लेके आ सकता है। वापस चलते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको टारगेट बताए हैं, इन 3 टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं नीचे की साइड में। अभी बीच में कोई ट्रेड मत लेना, यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकता है, यहाँ बीच में कोई ट्रेड मत लेना। अगर यहीं पे कोई प्राइस एक्शन बन जाए,
इस साइड में, तो यहाँ पे फिर बहुत छोटी रेंज के टारगेट आपको लेने चले पड़ेंगे, वो आपके इंट्राडे में काम आएंगे। इंट्राडे पे बात करते हैं चल के। तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं निकाल लेता हूँ। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो कि मेरे सामने यहाँ पे चार्ट ओपन है और इस चार्ट में मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ रेंज को ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ पे हमें दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, इस रेंज को हम ध्यान में रखेंगे। ये रेंज तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जो कि है 1794 की रेंज है, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे ये मार्केट है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है। ये साइन जो है थोड़ा सा इनसाइड कैंडल टाइप का, लेकिन ये इनसाइड कैंडल नहीं है क्योंकि ऊपर निकल चुकी है, इसके अंदर में क्लोज नहीं हुई है, इसके बॉडी पार्ट से ऊपर निकल चुकी है। तो अभी जो इसके लिए रेसिस्टेंस लगेगा, जो पहला इसका रेसिस्टेंस लगेगा वो कहाँ पे होगा? पहला रेसिस्टेंस इसको यहाँ मिल सकता है, इस जगह पे, जो कि 1800 का लेवल है। 1800 पे इसको पहला रेसिस्टेंस मिल सकता है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ था, इस जगह से प्राइस गिरा है, चढ़ा है, गिरा है, चढ़ा है, तो यहाँ पे भी 1801, यहाँ पे आपको तो पिप्स में काफ़ी प्रॉफिट होगा, बट ये छोटे छोटे से लेवल हैं, यहाँ पे आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ तक में देखो, अगर यहाँ पे हम इसको मापते हैं कितने पॉइंट आपको मिल जाएंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे करीब 16 पिप आपको मिल रहे हैं, 16 पिप तो बहुत बनते हैं। इसके बाद में अगर बात करें, फिर यहाँ पे लेवल आ जाता है हमारे पास में, एक ये लेवल आ जाता है जो कि 1805 का लेवल, 1805, और उसके बाद है 1807 का लेवल। ये हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन ये तब मिल सकते हैं जब यहाँ पे, जैसे कि अब ये बीच में है, तो बीच में कोई ट्रेड करना नहीं है, यहाँ पे आप दूर ही रहिएगा तो ही बेहतर है। ये देखिए, ये एक रेंज बन रही है इसकी, ये एक रेंज बन रही है, अभी एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज को अगर ये निकालता है ना, तो ये हमें अच्छी मूवमेंट देगा। मान लीजिए यहाँ पे इस रेंज के आसपास में अभी ये कंसोलिडेट करने लग जाता है, जब ओपन होगा मार्केट, अगर ओपन होकर ये कंसोलिडेट करता है, उसके बाद नीचे गिरता है, तो पहला ये टारगेट रहेगा, दूसरा ये टारगेट रहेगा 1792 के आसपास का, फिर ये टारगेट रहेगा 1790 से 1789 के आसपास का। उसके बाद में फिर यहाँ पे अगर ऊपर निकालता है तो 1799, 1801, 1805 और 1807 का टारगेट हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा गोल्ड का एनालिसिस मंडे के लिए। बाकी मंडे में थोड़ा बहुत गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, गैप अप भी ओपन हो सकता है, वो तो पता चलेगा कि जो प्राइस लेवल रहेगा, कितने मतलब ऑर्डर फिल हुए हैं उस टाइम पे हमें पता चलेगा बाद में, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो ज़रा हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। उन चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम काम करेंगे। बस आपको अपने लेवल्स को नहीं भूलना है, बस इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। देखिए, इसको थोड़ा सा ना, चार्ट ना आपको सब कुछ बताएगा, सारी चीज़ें आपको चार्ट में दिखेंगी, लेकिन ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। इसको देखिए, एक चीज़ बनाते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है आपका। देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ, ये प्राइस जो है यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, यहाँ तक जा नहीं पाया, यहाँ से फिर सीधा यहाँ पे गया, रिस्पेक्ट किया, यहाँ गया, रिजेक्ट हो गया। ये बना है, ठीक है, ऊपर की साइड में। अब चलते हैं इधर, ये हमारा नीचे की साइड में चैनल बन रहा है। अगर हम इसको भी ले लें, यहाँ से लेते हैं, अगर इसको ले लेते हैं, अगर इसको यहाँ से लेंगे तो यहाँ तक अभी नीचे आने की इसकी संभावना बनेगी, और अगर इसको यहाँ से ही लेते हैं तो ये यहाँ पे ही ये रुक जाएगा। देखो, क्योंकि ट्रेंड लाइन को भी यूज़ करने का अलग अलग तरीका होता है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल रहा है, रिस्पेक्ट किया, इस लेवल पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे ये लेवल है, फिर ये लेवल है और ये लेवल है, यहाँ से जा रहा है ऊपर। तो अभी तो फिलहाल के लिए इसको यही लेवल दिख रहा है कि यहाँ पे जाके ये ब्रेक कर सकता है। जैसे ही अगर खुलेगा मार्केट तब पता चलेगा, हो सकता है गैप अप खुल जाए, इसके ऊपर खुल जाए, मतलब 1800 के ऊपर खुल जाए मार्केट, और हो सकता है यहाँ पे आपको 1794 के नीचे भी दिखे। और लेकिन यहीं पे अगर ओपन हुआ और यहाँ पे टाइम बिता के, अगर इसको टाइम बिता के अगर यहाँ से ब्रेक कर देता 1794 को, तो 1790 टारगेट लेने के बाद में फिर हमारा अगला टारगेट इसमें होगा, वो रखेंगे हम टारगेट इसमें, ये वाला टारगेट 1787 का। उसके बाद टारगेट होगा सीधा हमारा 1781 का। ये सारे टारगेट हम लेके चलेंगे नीचे की तरफ इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है कि गोल्ड का ये एनालिसिस वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अपने जितने भी दोस्त हैं जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं स्पेशली, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं ये एनालिसिस कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही किसी न किसी के। तो आप लोग उनके साथ शेयर करें। और मैं यहाँ पे जो वीडियोस बनाता हूँ सारे एजुकेशनल पर्पज से हैं। मेरी कोई ऐसे पर्सनल एडवाइस नहीं है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, इसमें काम करो, आपको पैसा डालना है।
वो रिस्क आपका अपना होगा, आपका अपना पैसा होगा, आप अपनी एनालिसिस भी करें, अपने अगर आपका कोई एडवाइज़र है तो उससे आप सलाह लें, तब जाके करें। मेरा काम है यहाँ पे आप लोगों को एजुकेशन देना और मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं अपना ट्रेड कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, बाकी समझदार आदमी के लिए सारा काफ़ी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये समझने लायक ही चीज़ें हैं कि यहाँ पे मार्केट पहले काम कर रहा है, किस तरीके से लोग काम करते हैं, कैसे यहाँ पे इस मार्केट में आप गैम्बलिंग ना करके एक्चुअल ट्रेडिंग करके आप यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।